भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। एमए इन हिंदू स्टडी के इस प्रश्न पत्र में आज व्याख्यान का हमारा विषय रहेगा एक सच्चा सिख कौन है और एक सच्चा बौद्ध कौन है, और बुद्ध धर्म की जो एक अष्टांग मार्ग बुद्ध धर्म में प्रसिद्ध है, तो उनकी जो परिभाषाएं हैं उनका हम विश्लेषण आज इस व्याख्यान सत्र में हम करेंगे। तो ये आज हमारा आज का विषय रहेगा। और विशेष करके सिख धर्म की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं और किस तरह से सिख धर्म हमारे सनातन वैदिक धर्म की ही एक शाखा अथवा सनातन वैदिक धर्म का ही एक स्वरूप है, उस दिशा में भी हम थोड़ा एक सार्थक विचार करेंगे। और बौद्ध धर्म भी किस तरह से वैदिक धर्म से ही अनुप्राणित होकर बौद्ध धर्म है वह पनपा है। और बौद्ध धर्म का जो अष्टांग मार्ग है, तो योग दर्शन में जो कथित जो हमारा अष्टांग योग है जिससे उस समाधि की सिद्धि होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, तो किस तरह से बौद्ध धर्म में भी उसका स्वरूप है और वो जो अष्टांग मार्ग है उसका स्वरूप किस तरह से बताया है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह यद्यपि अनेक देवताओं को मानती है, अनेक के अस्तित्व को स्वीकार करती है, फिर भी अनेकों विभूतियों में भी एक ही सत्व सभी जगह अनुप्राणित है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है, जिसको हम कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, है ना, कि एक ही सत को सत जानने वाले जो विप्र हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उसको अनेक 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 अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ये जो मंत्र है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही हमें प्राप्त होता है और बड़ा सुंदर मंत्र है। और सुंदर इस अर्थ में भी है कि गीति में तो सुंदर है ही, लेकिन यह जो मंत्र ऋग्वेद का यह मंत्र भारतीय संस्कृति के मौलिक चिंतन को बता रहा है कि हमारा जो मौलिक चिंतन रहा है वह कभी भी संकीर्ण नहीं रहा है। हमारा मौलिक चिंतन है वह किसी व्यक्ति की जो जाति है, उसका जो वर्ण है, उसका रंग रूप इत्यादि से वह चिंतन प्रभावित नहीं हुआ, अपितु वस्तुतः तत्व क्या है उस तत्व को निरूपण करने के लिए ही सारा का सारा जो हमारा वैदिक वाङ्मय है उसका प्रयास रहा है। और उस परम तत्व के उस परम तत्व को ही विभिन्न प्रकार से वो हमारे वैदिक वाङ्मय में उसका निरूपण किया गया है। इसलिए यह मंत्र कहता है कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। तो हमारा जो सिद्धांत रहा है वह तो आनु भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी जितने भी अच्छाइयाँ हैं, जितने भी शुभ संकल्प हैं, जितने भी उत्तम विचार हैं, वह जिस किसी भी दिशा से प्राप्त होते हैं तो उसको ग्रहण करने के लिए सदा ही हमारे ऋषि मुनियों ने प्रेरित किया है। तो उसी तरह से जो एक ही सत्व है उस एक ही सत्व को सत्व तत्व के रूप में सत्य जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं, वह उस सत्य को कोई इंद्र के रूप में जानता है, कोई मित्र के रूप में, कोई वरुण के रूप में, कोई अग्नि के रूप में, कोई सुपर्णो यानी सुंदर पंख वाले गरुड़ के रूप में उसको जानता है, कोई यम के रूप में उसको जानता है, कोई मातृश्वा के नाम से उसको पुकारते हैं। तो इस ऋचा पर मनन करने से यह तो स्पष्ट है कि वेदों में इन सभी नामों से वस्तुतः परमात्मा को ही संबोधित किया है और एक ही परमात्मा के अनेक अलग अलग प्रकार के नाम हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए जो साकार और निराकार का जो विवाद का निराकरण है, वो निराकरण भी ये जो एक वेद के इस मंत्र के द्वारा ही हो जाता है।
तो वस्तुतः क्या होता है कि जो नाम होता है वह नाम दो प्रकार का होता है। एक वर्णात्मक नाम होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक यानी वर्णों के योग से बनने वाला जो नाम है वह वर्णात्मक है ना। जैसे राम, तो र, आ, म, ये तीन वर्ण है, इन तीन वर्णों के योग से राम, ये वर्णात्मक नाम है। या जैसे मेरा नाम जानकी शरण है, तो ज, आ, न, क, ई, इस तरह के ये वर्ण है, वर्णों के योग से ये नाम बना है। ये तो एक तो नाम होता है वर्णात्मक, और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक यानी जिस नाम का अनुभव केवल ध्यान की अवस्था में योगियों को ही होता है ना। ध्यान की अवस्था में योगियों को ही होता है। तो ध्वन्यात्मक नाम का अर्थ यह नहीं है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से जो ध्वनि निकल रही है, वो भी तो क्या नाम है, ध्वनि हमें सुना ही देती है। तो इसमें ध्यान या समाधि का अवसर कहाँ से आ गया, ध्यान या समाधि का क्या प्रयोजन। तो वस्तुतः हमारे कंठ से ये जो ध्वनि निकल रही है, ये ध्वनि का बहुत ही स्थूल रूप है। और जो चार प्रकार की जो वाणी कही गई है, ये जो वाणी हमारे कंठ से निकल रही है, ये तो बहुत ही स्थूल है ना। जिसको परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, तो ये हमारी वैखरी वाणी है। जो ध्वनि का मूल उद्गम स्थान है वह तो केंद्र स्थान है, हमारे शरीर का केंद्र स्थान है नाभि। तो वहां से जो ध्वनि का उद्गम हुआ है वह धीरे धीरे ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर आता गया, तो सूक्ष्म से वह स्थूल होता गया और स्थूल होता गया। और हमारे कंठ से जब उस ध्वनि जब निकलती है, तब वह अलग अलग वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो तो इसलिए यहाँ जो ये ध्वनि, ध्वन्यात्मक नाम हमने कहा है, तो ये जो ध्वनि है यह अत्यंत ही सूक्ष्म नाद की एक ऊर्जा है। और योगी जब ध्यान या समाधि की अवस्था में अपनी प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवा कर मूलाधार से वह जब धीरे 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 ऊपर की ओर उठता है, ऊपर के चक्रों की वह यात्रा करता है, तब नाद सहित अनेक ध्वनियों की उसको अनुभूति होती है। क्योंकि प्राणों का जो गमन है वह तो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक होता है ना। और बीच में प्राणों के कई ठहराव भी होते हैं, जिनको योग दर्शन में चक्रों के रूप में चक्रों के रूप में कहा है। मूलाधार, मणिपुर, है ना, अनाहत इत्यादि जो चक्र कहे गए हैं। तो ऐसे जो और जो सहस्रार में जो पहुंचने पर ही उस योगी को ये जो परमात्मा का जो ध्वन्यात्मक नाम है, यानी जो नाद का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, उसका उसको अनुभव होता है। और इसी ध्वन्यात्मक परमात्मा के नाम को योगियों ने या महर्षियों ने प्रणव कहा है। और यहीं पर जो संप्रज्ञात समाधि की जो अस्मितानुगत समाधि होती है, वो होती है, और उसके बाद ही परमात्मा का साक्षात्कार संपन्न होता है। तो ये जो मैंने आपको जो भूमिका इतनी कही है, उसका एक प्रयोजन यह है कि आगे जो आने वाला ये जो व्याख्यान या जिस विषय की हम चर्चा करेंगे, तो उसकी पूर्व पीठिका के तौर पर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ही परम तत्व है, वह बहुधा कहा गया है। अनेक रूपों में, अनेक नामों से उस परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारी संस्कृति का एक मौलिक चिंतन है। और ये जो समग्र विश्व संस्कृति को हमने एक अमूल्य उपहार प्रदान किया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और ये जो वेद की है जो ऋचा है, इसी ऋचा को किसी कवि ने या किसी ऋषि ऋषि ने बहुत ही सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं, नाना प्रकार के शास्त्र हैं, नाना प्रकार की रीतियां हैं, नाना प्रकार के संप्रदाय हैं, है ना। और सब अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो किसका मत सही है, किसका मत सच्चा है, किसका मत झूठा है, या सभी का सही है, वो किस तरह से हम कहें। तो कहा वस्तुतः इन सभी में जो परम तत्व है वह परम तत्व तो एक ही है। जैसे कोई माली के द्वारा बनी हुई कोई सुंदर माला होती है, तो सुंदर माला में नाना वर्णों के अलग अलग रंग बिरंगे फूल हैं, कोई चंपा का, कोई जातक का, कोई पारिजात का, कोई कमल का, ऐसे अलग अलग प्रकार के फूल हैं।
लेकिन वो एक माला है, तो उन सभी फूलों में एक जो धागा है, एक जो सूत्र है, वो सभी में अनुस्यूत रहता है, और वो धागा उन सभी फूलों को एक माला के रूप में पिरोए रहता है। तो उसी तरह से एक ही परमार्थ तत्व हम सभी में अनुस्यूत हैं, और उसी एक परमार्थ तत्व को सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने अधिकार के भेद से अलग अलग प्रकार से जानते हैं। और इसी को यहाँ कहा है कि यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् इत्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। तो हरिः यानी हरति पापानि इति हरिः, यानी जो हमारे अशुभ कर्म हैं, जो हमारे पाप कर्म हैं, उनका भी जो हरण करने में समर्थ है वह हरि है। तो ऐसा जो हरि यानी वह जो परब्रह्म परमात्मा है, त्रैलोक्यनाथ, तीन त्रिलोकीनाथ या तीनों लोकों के जो स्वामी जो परमात्मा है, वह उसी एक ही परमात्मा को यम शैवाः, शैव है वो शिव के नाम से उसकी उपासना करते हैं। ब्रह्मेति वेदांतिनो, वेदांती लोग उसी परमात्मा तत्व को ब्रह्म के रूप में उसकी उपासना करते हैं। बौद्धा बुद्ध इति, और बौद्ध लोग हैं वह बुद्ध के रूप में उस परम तत्व की उपासना करते हैं। और प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकः, और प्रमाण शास्त्र में कुशल, प्रमाण शास्त्र में पटु जो नैयायिक लोग हैं, उसको कर्ता, कर्ता यानी उस एक ही परम तत्व को कर्ता यानी ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहकर उसकी उपासना करते हैं। अर्हन इत्यथ जैन शासन रता, और जैन शासन में जो रत है यानी जैन संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जैन शास्त्र में जो श्रद्धा रखने वाले जो हैं, वो उसी परम तत्व को अरहन, है ना, अरहन इस नाम से उसकी उपासना करते हैं। कर्मेति मीमांसका, और मीमांसक हैं उसको कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार का जो एक ही नाम से अभिव्यक्त होने वाला यह जो त्रैलोक्यनाथ हरि है, वह सोयम, वह हरि वो विदधातु हमें प्रदान करे, क्या, वांछित फलम, जो भी हमारा वांछित फल है उसको वह प्रदान करे। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक ही परम तत्व की ये सभी विभूतियां, या एक ही परम तत्व की ये सभी अभिव्यक्तियां, उसके ही रूप कहे गए हैं। तो जो एंटिटी है वह एक ही है, परम तत्व है वह एक ही है। एक ही परम तत्व अनेक नामों से, अनेक रूपों से वह विभक्त हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। तो जब ये इस मंत्र में, ये इस पद्य में ये कहा कि बौद्धा बुद्ध इति, है ना, बौद्धा बुद्ध इति, बौद्ध लोग हैं उस एक ही परम तत्व को बुद्ध कहते हैं। और उसी तरह से अन्य संप्रदाय वाले हैं, अन्य मतांतर वाले भी अलग अलग नाम से कहते हैं। तो उसी संप्रदाय में, उसी एक मत में, एक प्रसिद्ध संप्रदाय या प्रसिद्ध मत है सिख पंथ या सिख मत। उसका हम थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं, और फिर सिख धर्म का वस्तुतः उनका इतिहास क्या है, उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, उन शिक्षाओं को भी हम देखते हैं, और किस तरह से सिख धर्म की ये सभी शिक्षाएं वैदिक धर्म से अनुप्राणित हैं, या वैदिक धर्म से वह प्रभावित हैं, ये भी हम देखते हैं यहाँ। तो आप देखिए, जो सिख धर्म है, सिख धर्म की शुरुआत है वो गुरु नानक देव जी से मानी जाती है। तो गुरु नानक देव जी हैं वो सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, 10 गुरु में आदि गुरु हैं वो गुरु नानक माने जाते हैं। और चूंकि आप देखिए जो सिख शब्द है वह स्वयं, वह सिख शब्द संस्कृत शब्द से ही निकला है, और संस्कृत का शब्द है शिष्य, और उसी शिष्य से सिख शब्द निकला है ना। तो इसलिए जो सिख शब्द है वो शिष्य का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए सिख हैं यानी जो परमात्मा के शिष्य हैं, जो उस परम गुरु के जो शिष्य हैं, परम गुरु की आज्ञा मानकर उनके मत पर, उनके
मार्ग पर चलने वाले जो शिष्य हैं उनको हम सिख सिख कहते हैं। तो सिख धर्म के जो आदि गुरु गुरु नानक देव का जो जन्म है वह तलवंडी नाम गांव में हुआ था, और ये गांव आजकल पंजाब जो माने पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें आता है। ननकाना साहिब जिसको अभी कहते हैं, और जो अभी वर्तमान में जो ननकाना साहिब नाम से विख्यात है। और वो स्थान आज भी विद्यमान है, और ऐसे स्थान आज भी विद्यमान है जहाँ गुरु नानक साहब को प्रारंभिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए गए हैं, या फिर उनके जो पिता है उन पिता से भयभीत होकर उन्होंने उन स्थानों पर शरण ग्रहण किया था। ऐसे जो स्थान है वो स्थान हमें प्राप्त होते हैं। और फिर धीरे 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 जो उनको जो अध्यात्म बोध हुआ है, गुरु नानक देव को जो अध्यात्म बोध हुआ है, और अध्यात्म बोध, और उन्होंने समस्त भारत की अपनी दीर्घ यात्राओं से, दीर्घ यात्रा काल में जिन गांवों को, जिन नगरों को अपने पदार्पण से पवित्र किया, और उनकी यात्राओं के वृत्तांत या जनश्रुतियां अभी तक प्रचलित हैं। और जहाँ जहाँ गांव में गए हैं, जिन नगरों में गए हैं, उनके वंशधर हमारे मध्य कहीं कहीं वर्तमान भी, अभी वर्तमान में भी हैं, उनके वंशधर हैं। तो उनको धीरे धीरे इस तरह से जब बोध हुआ और तत्व की प्राप्ति हुई, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो हमें चंदोमयी रचनाएं प्राप्त होती हैं। और चंदोमय धार्मिक रचनाओं को यदि आप देखते हैं तो उसमें ब्रह्म के स्वरूप और मनुष्य के कर्तव्य का बोध उसमें है। एक तो ब्रह्म का प्रधान जो रचनाएं उनकी हम देखते हैं, तो ब्रह्म का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसके विषय में उन्होंने लिखा है। और उसके साथ साथ मनुष्य का कर्तव्य क्या है, और मनुष्य जीवन जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका निरूपण उन्होंने अपनी छंदोमयी रचनाओं में किया है। और तो ये उनके जो गुरु नानक देव की जो कृतियां हैं उनका ये प्रधान विषय है। इसलिए उनकी आप रचनाओं को देखेंगे तो उसमें उनके समय की प्रायः जो घटित घटनाएं या मुगलों का आक्रमण वगैरह हो रहा है उसकी उन्होंने चर्चा अपनी रचनाओं में नहीं की है। और तो इसलिए और ऐसा उन्होंने जो किया है उसका एक कारण भी है, क्योंकि एक जगह वो अपनी रचना में लिखते हैं कि भगवान का आदेश मुझे जिस रूप में प्राप्त होता है मैं उसी रूप में उसे प्रसारित कर देता हूँ। और तो इस तरह से उन्होंने एक गुरु, एक शिक्षक के माध्यम से जो प्रकाश और जो सत्य का अनुभव उन्होंने स्वयं किया था उसको मनुष्य तक उन्होंने पहुंचाया था। और उनकी चंदोमयी वाणी का उद्देश्य भी यही था। इसलिए सिख संप्रदाय में धर्म ग्रंथ जो है वो केवल और केवल श्री गुरु नानक देव की रचनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु आगे आने वाले जो 9 गुरु हैं उन 9 गुरुओं की वाणी और उन गुरुओं के समकालीन जो भी ऐसे परमात्मा के साक्षात्कार से युक्त या ऐसे जो अनुभव को प्राप्त किए हुए जो गुरु लोग थे या महापुरुष थे, उनकी वाणी का भी उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में समावेश किया है। तो इस तरह से जो सिख धर्म के जो आदि गुरु जो हैं वो गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। और जो सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ है उसमें 6 गुरुओं सहित लगभग 30 भक्तों की वाणी उसमें संकलित है। तो इस तरह से गुरु नानक सहित सिख धर्म का जो प्रचार है वह गुरु नानक सहित अन्य सभी गुरुओं ने भी किया था ना। अन्य सभी 10 गुरुओं ने प्रचार किया था। और सिख धर्म है वह आप देखेंगे तो उस समय गुरु नानक देव के सहित उनके बाद में आने वाले जो भी गुरु हुए हैं उन्होंने विभिन्न जातियों से जो लोग हैं वह सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण करके खालसा पंथ को उन्होंने सजाया, खालसा पंथ में उन्होंने दीक्षा ली उन्होंने। तो इस तरह से जो सिख धर्म है वह सिख धर्म, और आप देखेंगे उस समय सिख धर्म की ऐसी जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं से प्रभावित होकर भी बहुत लोग हैं, बहुत अलग अलग जाति वाले लोग हैं, वह सिख धर्म की ओर अभिमुख हुए और सिख धर्म उन्होंने अपनाया। और एक काल यह भी था कि उस समय
आप भारत की जो धार्मिक स्थिति यदि उस समय देखेंगे और राजनीतिक स्थिति यदि देखेंगे, तो मुगलों के उत्पीड़न का एक तरह से वह चरम काल था। और धीरे धीरे आगे आते 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 जो गुरु तेग बहादुर जी जब का जो काल हम देखते हैं, तब तक तो जो भारत में जो मुगलों का जो एक उनकी जो आततायीता है, वो औरंगजेब के समय में तो हमें सबसे चरम पर देखने को मिलती है कि गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने शहीद करवा दिया औरंगजेब ने। तो इस तरह से आ, अ, तो सिख धर्म की ऐसी जो मूल जो कुछ अवधारणाएं हैं जो उन्होंने, जैसे सच्चाई है, निष्ठा है, आत्मनियंत्रण है, पवित्रता है, सक्रिय और व्यावहारिक जीवन जीना, है ना, और एक आदर्श व्यक्ति के साथ में यानी गुरु के साथ में मिलन स्थापित करना, और ईश्वर ही वस्तुतः सब कुछ करवाता है और उसकी इच्छा से ही हम जो उसकी जो इच्छा होती है उसी की इच्छा के अनुसार ही हम सभी कार्य करते हैं। तो इस तरह की जो उनकी जो अवधारणाएं थी, उस अवधारणाओं से एक पारस्परिक सह अस्तित्व की अवधारणा स्थापित हुई, और जिसके मूल में उनका जो मूल मंत्र है जिसको हम एक ओंकार इत्यादि कहते हैं, एक ओंकार यानी एक ईश्वर के बारे में उनकी जो प्रार्थना है वो मौलिक रूप से उनकी प्रार्थना शुरू होती है। और किस तरह से जो संपूर्ण मानव जाति में एक दिव्य एकता है, और सेवा में संलग्न होना यानी निस्वार्थ भाव से सेवा में संलग्न होना, और सभी के लाभ और सभी की समृद्धि के लिए प्रयास करना, और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपनी ईमानदारी से अपनी आजीविका का आचरण, आजीविका का व्यवहार करना और ईमानदार आचरण करना, इन सभी नियमों का पालन करते हुए सिख धर्म में जो पांच छोर यानी पांच ककार भी प्रसिद्ध हैं, उसके साथ में पांच छोरों को भी त्यागने के लिए कहा है, यानी वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, है ना, ये पांच वहां चोर कहे गए हैं। कहा कि ये जो पांच जो वासना, लोभ, मोह और क्रोध और अहंकार हैं, ये जो मनुष्य की जो उसकी जो एक मतलब मनुष्य का जो एक अस्तित्व है उसका, उसकी जो अनुशासन प्रियता है या उसका जो कर्तव्यपन है, उसको वो चुरा कर उसको कुमार्ग की ओर धकेलती हैं। तो इस तरह जो सिख धर्म की जो आरंभ के लिए आप इतिहास देखें तो वो हमें इस तरह से प्राप्त होता है। और जैसा कि कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में आप देखेंगे तो उस समय के अलग अलग प्रकार के जो महापुरुष हुए हैं उनकी वाणियां भी जो ब्रह्म के स्वरूप को बताती हैं, मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है, उसके स्वरूप का वर्णन करती हैं, वो सभी वाणियां भी इसमें, जैसे संत कबीर है, धना है, साधना है, रामानंद स्वामी है, परमानंद स्वामी है, नामदेव है, यहाँ तक कि मीराबाई की भी कुछ वाणियां हैं वो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। और सिख हैं वह एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे वो एक ओंकार कहते हैं। और उनका ये मानना है कि जो ईश्वर है वह अकाल है, अकाल यानी काल रहित हैं, और निरंकार है, वह निर्गुण निराकार है वह। तो इस तरह से सिख धर्म का ये आरंभिक इतिहास हमें प्राप्त होता है। और सबसे अधिक जो सिख धर्म को मजबूत और एक मर्यादा संपन्न बनाने के लिए जो गुरु नानक देव ने प्रयास किया था। और गुरु नानक देव यानी सिख धर्मों का यदि आप गुरुओं का इतिहास क्रम देखेंगे तो नहीं नहीं, ये जो गुरु अर्जुन देव जो हैं, तो गुरु अर्जुन देव सिख धर्मों के लगभग पांचवें गुरु वो हुए थे। और उन्होंने जो सिख धर्म को मजबूत बनाने के लिए और एक मर्यादा संपन्न सिख धर्म बनाने के लिए उन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन करके, क्योंकि उससे पहले चार गुरु हो चुके थे, गुरु नानक से लेकर चार गुरु उन तक हो चुके थे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और गुरु रामदास, ये चार गुरु हो चुके थे। उन चारों गुरुओं के सहित उन्होंने अपनी वाणी का, गुरु ग्रंथ साहिब का उन्होंने संपादन करके सिख धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और एक शाश्वत कार्य किया। तो उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ में पांच सिख गुरुओं के साथ साथ में 15 संतों और समकालीन जो 14 रचनाकार हुए थे उनकी रचनाओं को भी ससम्मान शामिल किया।
तो जो गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव इन। और आप सिख धर्म की यदि मूल शिक्षाएं जैसी मैंने बात की, तो आप यदि देखते हैं तो सिख गुरुओं का जो सहज सरल सादा और जो स्वाभाविक जीवन जिन मूल्यों पर आधारित था, तो निश्चय ही उन मूल्यों को उन्होंने परंपरागत जो भारतीय चेतना है वहां से उन्होंने ग्रहण किया था। और चूंकि उस समय की हमारी धार्मिक स्थिति एक अलग दौर की थी, राजनीतिक स्थिति भी एक अलग दौर की थी, इसलिए देश काल और परिस्थितियों की मांग के अनुसार उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ढालकर तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को भी उन्होंने बड़ा गहरे रूप में उन्होंने प्रभावित किया। तो इस तरह से जो सिख संप्रदाय की जो मूल शिक्षाएं हैं, वो मूल शिक्षाएं हमें अ, उन वो प्राप्त होती हैं। और एक ये भी है कि उस समय की जो आप देखेंगे सिख धर्म का जब उदय हुआ था, गुरु नानक से जब उदय हुआ था, उस समय की जो भारत की स्थिति जो थी वो बड़ी ही दयनीय थी, है ना। क्योंकि प्रायः अभी तक जो हम इस तरह का जो इतिहास पढ़ते आए हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक तरह से किस तरह से हमारा माइंड भी एक तरह से मतलब वॉश किया गया है कि मुगल काल को हम बड़ा कि उसमें भारत बड़ा वैभव था, ऐसा हमें पढ़ाते आए हैं। और प्रायः लोग मुगल काल को यदि उनकी नजरिए से देखें तो मुगल काल को मुसलमानी राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। किंतु भारत में जो ऐसे निर्लिप संतों ने उस समय की भारत की जो स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है, यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय वो दहल उठता है ना। यद्यपि उस समय के तत्कालीन संत थे, उनको तो न किसी से ईर्ष्या थी न किसी से द्वेष था, फिर भी उन ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं की साक्षी, है ना, अन्य सभी तथा कथित इतिहास के प्रमाणों से भी अधिक प्रामाणिक हैं। और वास्तव में देखने की आंख तो उन्हें ही मिली मिली है जो तथ्यों को देखकर निर्भीकता से, तटस्थता से उनका वर्णन कर सकते हैं। तो सच्चे साक्षी, है ना, सच्चे आंख वाले तो वही माने जा सकते हैं। तो मध्यकाल में जाति को संकट सागर से उबारने के लिए जिन महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ, उन पुण्य श्लोक गुरु नानक देव का नाम उनमें सर्वाधिक पूज्य या अर्चना करने के योग्य है। इसलिए आप देखेंगे तो पंजाब है वो वेदों, उपनिषदों और गीता की धरती है, कुरुक्षेत्र भी तो वही है ना। वेद भी वही है, उपनिषदों की भी वो धरती कही गई है। लेकिन फिर भी उत्थान और पतन के भीषण भाग्य चक्र के पुनः वेद और गीता की उस धरती पर वेद के शाश्वत संदेश को ही लोक भाषा में गाने हेतु एक महान संत का आविर्भाव हुआ, और जिनका नाम हम जानते हैं कि वो पुण्य श्लोक संत गुरु नानक देव, है ना। और उनका जो कुल है, वो कुल के विषय में भी ऐसा माना जाता है कि पंजाब का जो वेदी कुल है वो भगवान रामचंद्र जी की ही परंपरा में आने वाले सूर्यवंशी क्षत्रियों का एक कुल था। और गुरु नानक देव जी के जो सुपुत्र थे बाबा श्री चंद, उन्होंने अकबर के विरुद्ध लगभग 25 वर्षों तक संघर्ष करके, वो संघर्ष करने वाले जो वनवासी राणा प्रताप थे उनसे मिलने मेवाड़ आए थे। तो महाराणा प्रताप का भी नैतिक बल बढ़ाते हुए उन्होंने प्रताप का प्रेम से आलिंगन किया था। क्योंकि और बताया था कि हम दोनों ही रघुकुल गौरव, है ना, रामचंद्र महाराज की संतति होने के कारण भाई भाई हैं। क्योंकि उन्होंने वंश का संक्षिप्त इतिहास भी हमें वो प्राप्त होता है कि जब लव और कुश की संतानों को किसी राजनीतिक उथल पुथल में लाहौर, जो उनका लव के द्वारा बसाया, उसको त्यागना पड़ा, तो एक शाखा उनकी नेपाल चली गई जो आज भी वहां राज करती है, और दूसरी शाखा राजस्थान में चली गई जहां राज करने लगी। और उन्हीं सूर्यवंशियों की परंपरा में जो बप्पा रावल है, राणा सांगा है, राणा प्रताप इत्यादि उत्पन्न हुए हैं। और इन्हीं सूर्यवंशियों की जो क्षत्रियों की तीसरी शाखा जो काशी की ओर चली गई थी, वहां वेद शास्त्र इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करके वेदी कहलाई, और उसी वेदी कुल में ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ।
तो इस तरह से गुरु नानक एक महान वो संत थे, और उनका प्रत्यक्ष उस समय की राजनीति से कोई साक्षात संबंध नहीं था। और उनके शिष्यों में यदि आप देखेंगे तो उन्होंने अपने दो शिष्य, जिनका नाम बाला और मर्दाना था, उनमें से एक मुसलमान था। और उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति भी है जो हमें बड़ी प्रसिद्ध, लोग गाते भी हैं कि प्रथम ही अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। तो ऐसा जो महान संत है उसका किसी से कोई द्वेष नहीं हो सकता है। पर उस युग में कुछ ऐसी भीषण राजनीतिक आपदाएं भी आई जिनको ब्रह्मज्ञानी नानक गुरु नानक भी आंख से ओझल नहीं कर सके। इसलिए अपनी वाणी में वो स्वयं ऐसा वो कहते हैं कि कलिकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नहीं के चढ़िया। यानी कलयुग का यह काल बड़े छुरे के समान तीक्ष्ण है। राजा कसाई बन गए हैं, धर्म पंख लगाकर उड़ गया है, यानी सब और अधर्म का ही बोलबाला है। झूठ की काली अमावस्या की रात छाई हुई है, जिसमें सच्चाई का चंद्रमा कभी कभी भी उदित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो कहते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढा खोजा, किंतु सब तरफ पाप का ही अंधेरा छाया हुआ है। उसमें कोई धर्म की राह दिखाई नहीं देती है। अहंकार में सारा जग दुख पा रहा है ना। तो इस संकट से मुक्ति कैसे होगी। तो इस तरह से वो वर्णन करते करते, और उन्होंने वो जो इस तरह की स्थिति क्यों आई है उसका भी वो कारण अपनी वो वाणी में कहते हैं कि वेद धर्म दूरी गए, भूमि भूप चोर भये, है ना। क्योंकि वैदिक धर्म से जो दूर हो गए, तो जो भूमि भूप हैं यानी जो राजा हैं वो राजा भी चोर हो गए हैं। यानी राजा हैं वो भी धर्म परायण नहीं रहे हैं, वो भी पाप परायण हो गए हैं। तो फिर राजा जब पाप परायण हो गए हैं तो प्रजा भी पाप परायण ही हुई। तो और ऐसी जो प्रजा है, उस प्रजा के ऊपर, है ना, वो प्रजा मान लीजिए कि जैसे निश्चिंत सोई हुई ऐसी जो प्रजा, निरीह निरपराध जो प्रजा है, उसके ऊपर जो मुगल हैं वो मुगल भूखे शेर के समान टूट पड़ते थे, या भूखे शिकारी कुत्तों के समान वो टूट पड़ते थे। तो ऐसी जो एक दुर्दशा का वर्णन उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, चंदोमयी रचनाएं हैं, उन चंदोमयी रचनाओं में उन्होंने किया है। तो ये उस समय की वो उनकी जो तात्कालिक जो स्थिति थी वो स्थिति हमें देखने को मिलती है। और फिर धीरे 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 उन्होंने न केवल ब्रह्म अपनी वाणी में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका वर्णन किया है। अपितु धीरे धीरे उनके बाद में आने वाले जो गुरु हैं उन गुरुओं ने भी सिख धर्म का एक जो अभी जो हमें परिष्कृत रूप दिखाई दे रहा है, उस परिष्कृत रूप को मतलब पाने के लिए सभी ने अपनी अपनी ओर से योगदान दिया है। तो ये जो सूची है वो सूची तो प्रसिद्ध ही है कि जो सिखों के जो 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, है ना। और आप काल भी देखेंगे तो लगभग 15 अप्रैल 1469 वहां से गुरु नानक देव का जो जन्म है वहां हुआ है। वहां से लेकर अंतिम जो गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है वो 22 दिसंबर 1666 तक। ये 10 गुरुओं का जो काल है वो काल हमें प्राप्त होता है। अब ये जो सिख धर्म की जो मौलिक विचारधारा जो हमें प्राप्त होती है, वह कैसी हैं, और उनके मौलिक विचार या मौलिक धर्म क्या है। तो जैसा पहले कहा कि सिख धर्म है वह एकेश्वरवादी धर्म है, यानी एक ही ईश्वर की वह सत्ता को अंगीकार करता है। इसलिए उनका जो मूल मंत्र है वह मूल मंत्र भी इसी प्रकार का है कि एक ओंकार, है ना। और वस्तुतः आप ये जो सिख धर्म की जो शिक्षाएं जो गुरुमुखी में लिखी गई हैं, और गुरुमुखी को भी जो बाद तीसरे या चौथे जो गुरु हुए थे उन गुरु ने उनका गुरुमुखी लिपि का परिष्कार करके आज जो गुरुमुखी हमें प्राप्त हो रही है, उस गुरुमुखी को उन्होंने परिष्कृत किया। तो उस गुरुमुखी में और उनकी जो गुरुमुखी भाषा है पंजाबी भाषा, उसमें ये सिख धर्म का जो मूल मंत्र हमें प्राप्त होता है कि एक ओंकार, है ना, सती नाम
कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वभंग गुरु प्रसादी, है ना, गुरु प्रसादी जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये सिख धर्म का जो मूल मंत्र है वो हमें प्राप्त होता है। तो जिसका क्या अर्थ है, तो ऐसा वो कहते हैं कि सिख धर्म में निर्गुण निराकार ईश्वर की अवधारणा को स्वीकृत किया गया है, और वह ईश्वर वह एक ही है, निर्गुण निराकार ईश्वर वह एक ही है। और जीवात्मा जीवात्मा भी निराकार है, लेकिन निर्गुण निराकार जो ईश्वर है उस ईश्वर के पास में 8 गुण हैं। उस निराकार निरंकार ईश्वर के पास में 8 गुण हैं, और उन 8 गुणों में से जो जीव है वह जीव आत्मा जो निराकार है, उस निराकार आत्मा के सिर्फ 4 गुण ही जीव में व्याप्त हैं। कौन 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 से, तो कहा ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष और स्वभंग। और बाकी जो 4 गुण हैं वो 4 गुण प्राप्त करते ही जीव आत्मा वापस उस मूल में ज्योत में समा जाती है, निरंकार में समा जाती है। और लेकिन लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को ज्ञान के द्वारा खुद को समझना जरूरी है, खुद के स्वरूप का ज्ञान इसके लिए अपेक्षित है। और खुद को समझने की ये जो प्रक्रिया है, इसी को ही सिख धर्म में आत्मचिंतन शब्द से कहा गया है। और उसी आत्मचिंतन का एक रूप है जिसको वो कहते हैं सुमिरन। गुरुजी शब्द है ना। आवाज चली गई थी, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना बराबर? जी हाँ जी, अभी तो आ रही है। ओके ओके, यहाँ मेरी तरफ से यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा ना, उसमें आपको आवाज आएगी पूरी तरह से। जी जी जी। ठीक है। तो जीवात्मा के अपने स्वरूप को जानने की ही जो प्रक्रिया है जिसको आत्मचिंतन कहा गया है, और उसी आत्मचिंतन का एक अंग है सुमिरन, और जिसके ऊपर सिख धर्म में बहुत ही बल दिया गया है, सुमिरन के ऊपर। ये उनकी कुछ मौलिक विचारधाराएं हैं जो जो मैंने यहाँ आपके सामने कही हैं। अब ये जो हमारा जो विषय है उस विषय में एक पंक्ति आई थी, देहि शिवाबर मोहि इहे। ये जो एक बड़ी सुंदर पद्य, सुंदर जो रचना है, उसके रचनाकार कौन है और उसका अर्थ क्या है, और किस तरह से जो सिख धर्म है वह वस्तुतः वैदिक धर्म में जो सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर उन्हीं सिद्धांतों से अनुप्राणित है यह सिख धर्म। और सिख धर्म की आप आरंभिक स्थिति यदि देखेंगे तो वैदिक धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से कोई बहुत अधिक नहीं है। आप यदि जो धर्मशास्त्र का इतिहास जो पांडुरंग वामन काणे जी ने लिखा है, यदि उसका यदि आप कहीं अध्ययन किए हैं या तो कहीं संक्षेप में भी यदि आप उसको देखे होंगे तो उसमें भी वो वर्णन करते हैं कि जो भी संस्कृति होती है, कोई भी संस्कृति काल के दुष्चक्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। यानी काल के परिवर्तन के कारण जो भी संस्कृति के सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत होते हैं, उसमें काल के भेद से, भूगोल के भेद से, स्थान के भेद से कहीं न कहीं परिवर्तन आ ही जाते हैं। और ऐसे आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन है वो ग्रहण करने योग्य होते हैं, कुछ परिवर्तन ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं। और चूंकि संस्कृति है वह परिवर्तनशील होती है, संस्कृति है वह परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तनशील संस्कृति का जो मूल है वह धर्म है। तो धर्म की अभिव्यक्ति है वो संस्कृति के द्वारा होती है, और संस्कृति के द्वारा होती यानी हम अलग अलग प्रकार की अपनी जो सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके माध्यम से धर्म की अभिव्यक्ति होती है। तो धर्म तत्व यद्यपि अपरिवर्तनशील है, धर्म का स्वरूप जैसा था वैसा का वैसा हमेशा रहेगा, वह नित्य, धर्म का स्वरूप नित्य शाश्वत है। पर धर्म की अभिव्यक्ति जिन
धार्मिक क्रियाओं से होती हैं, जिन अनुष्ठानों से होती हैं, उन धार्मिक क्रियाओं में, उन अनुष्ठानों में देश काल के कारण कहीं न कहीं परिवर्तन परिवर्तन आता रहता है, जिसको हम कहते हैं देश या काल के कारण उसमें विकृति आती है। और जब ऐसी विकृति जब आती है, तब वो जो धर्म का मूल स्वरूप है, वह मूल स्वरूप विकृत स्वरूप में समाज में प्रसारित होने लगता है। और इसीलिए समय समय पर वो जो धर्म है, जिस इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि धर्म की जो ग्लानि होती है, तब धर्म की पुनः संस्थापना के लिए भगवान फिर से अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो कहा गया है। तो क्योंकि धर्म का जो मूल स्वरूप है, वह धीरे 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 काल के प्रभाव के कारण विकृत होने लग जाता है। और ये उसका क्योंकि काल का ये स्वभाव है ना, काल की परिधि में जो भी है, उसमें वो कालिक दोष तो होते ही होते हैं। तो अर्जुन के समय में भी इस तरह की धर्म में विकृतियां आ गई थी कि जिसको दूर दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देना पड़ा। तो उसी तरह से हमारा जो वैदिक धर्म है, उसमें भी काल के प्रभाव से, बाह्य आक्रमणों के प्रभाव से, और ये आक्रमणों की श्रृंखला यदि आप देखते हैं तो 11वीं शताब्दी से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी, वहां बाबर से लेकर उससे पहले भी जो शकहूण इत्यादि जो आए थे, वहां से वो आरंभ आरंभ हो जाता है। चौथी 5वीं शताब्दी के जो बाण भट्ट हैं, वो बाण भट्ट भी उस समय ऐसे जो शकहूण इत्यादि का जो आक्रमण हुआ है, उसका वो वर्णन करते हैं। तो बाह्य ऐसे आक्रमणों के कारण भी वैदिक धर्म में विकृति आई, और उन्हीं विकृतियों को दूर करने के लिए समय समय पर ऐसे जो महापुरुष है, वो महापुरुष अवतरित होकर उस उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और उनकी इस तरह से विकृतियों को दूर करने का जो प्रयास है, वही फिर धीरे धीरे काल के प्रभाव से होते 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 मूल धर्म से वह अलग हैं, इस तरह का स्थापित भी होने लग जाता है। तो आज से यदि आप 400-500 वर्ष पहले का जो सिख संप्रदाय का यदि आप इतिहास देखते हैं, तो उसमें आपको उससे वैदिक धर्म से बहुत ही निकटता आपको प्रतीत होती है, बहुत निकटता प्रतीत होती है। उसके बाद में जो भी राजनीति कारण रहे होंगे कि आज से 60-70 वर्ष पहले, या थोड़ा जो एग्जैक्ट समय मुझे नहीं पता है, लेकिन सिख धर्म को आप देखेंगे तो अभी एक कॉलम में अलग धर्म का दर्जा दे दिया है। आज भी अलग अलग प्रकार के ऐसे कई आंदोलन चल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो धर्म है इसको, जैसे दक्षिण कर्नाटक में जो लिंगायत समुदाय है, वो अपने लिए वो कह रहा है कि वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं, हमारा धर्म ही अलग है, उसकी एक अलग हमें पहचान दीजिए। तो इस तरह का वो राजनीतिक कारणों से भी कुछ आंदोलन प्रभावित होते रहते हैं। तो आप तो ये जो देही शिवावर मोही है, ये जो बड़ी अच्छी एक स्तुति है, भगवती देवी की जो स्तुति है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यह की गई। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वो गुरु होने के साथ साथ में, क्योंकि उन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थिति है, उस परिस्थिति में केवल और केवल ज्ञान की यानी शास्त्र की बात करने से ही धर्म की रक्षा नहीं होगी। शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी आवश्यक हैं। और इसका जो परम उदाहरण हमें देखने को मिलता है, तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में जो परशुराम अवतार हैं, तो वो शस्त्र, और एक हाथ में उनके शस्त्र हैं और दूसरे हाथ में शास्त्र भी हैं, है ना। तो अग्रे धनु है ना, एक हाथ में धनुष है, बाण है ना, और वो ब्रह्म तेज से संपन्न है ऐसे। तो उसी तरह से धर्म की रक्षा है, वो शास्त्र के द्वारा, केवल और केवल ऐसी विकट परिस्थिति में शास्त्र के द्वारा ही नहीं हो सकती है, उस समय शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। इसलिए सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने वो एक गुरु होने के साथ साथ में एक अप्रतिम योद्धा भी थे, और अद्भुत संगठनकर्ता भी थे, और बड़े एक अच्छे सेनापति भी थे। इसके साथ साथ आप देखें तो वो एक बड़े उच्च कोटि के कवि और साहित्यकार भी थे। और इसीलिए उन्होंने अत्यंत दूरदृष्टा थे, और उनको ये लग गया कि हाँ, भी जो गुरु परंपरा में जो गुरु हैं, तो इस गुरु गद्दी पर कोई भी बैठे तो कहीं न कहीं इस काल के प्रभाव से उसमें भी यदि कोई दोष आने लग गया, तो हमारे द्वारा शुरू की गई ये जो परंपरा है, ये परंपरा में भी कहीं न कहीं विकार आने लग जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसे जो जीवित गुरु हैं, उस जीवित गुरु की परंपरा को उन्होंने रोक रोक दिया, और अपने सहित जो अपने से पूर्वज जो 9 गुरु थे, उन गुरुओं की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो
संग्रहित हैं अनेक महापुरुषों के सहित और अनेक रचनाकारों के सहित, जो महापुरुषों के वाणी संग्रहित हैं, उसी को ही अपने के बाद में सिख धर्म का आराध्य और मार्गदर्शक ग्रंथ घोषित कर दिया। और उनकी आप रचना यदि गुरु गोविंद सिंह जी की रचना यदि हम देखते हैं, तो वो, क्योंकि आप देखिए वो अप्रतिम योद्धा थे, है ना, सेनापति थे, तो अप्रतिम योद्धा थे, यानी वो शक्ति के उपासक थे, इसलिए वो देवी शक्ति के उपासक भी बड़े अच्छे थे। और उसमें भी देवी का जो चंडी चरित्र है, चंडी रूप है, वो उसकी वो बहुत उपासना करते थे, इसलिए चंडी चरित्र उन्होंने एक लिखा, जो चंडी देवी की एक स्तुति है, उसमें ये प्रसिद्ध उनकी कविता है, देही शिवावर मोही है ये। और ये जो चंडी की जो स्तुति है, चंडिका की स्तुति है, ये स्तुति जो दशम ग्रंथ का जो उक्ति विलास नाम का एक विभाग है, उसका यह हिस्सा है। और इसमें आप चंडी के अतिरिक्त वहाँ देही शिवा, तो शिवा शब्द है, उसकी व्याख्या ईश्वर के रूप में भी वहाँ की गई है। और देवी के रूप में यह जो व्याख्यान है, वो गुरु गोविंद सिंह जी इस तरह से वहाँ वो करते हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध है कि देहि शिवा बरु मोहि इहे शुभ कर्मंते कबहु न टरो, न डरो अरि सो जब जाई लरो निश्चय करी अपुनि जीत करो, अरु सिख हो आपने ही मन को यह लालच हउ गुण तउ उचरो, जब आव की औध निदान बने अति ही रन में जब जूझ मरो, है ना। तो देहि शिवा, है ना, हे शिवा, यानी हे ईश्वर की शक्ति, शिव की शक्ति, है ना। देहि शिवा बरु मोही ये, अब तो मुझे आप यह वरदान दीजिए कि शुभ कर्मंते कबहु न टरो, कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटूं, और न डरो अरिसो जब जाई लरो, और जब मैं लड़ने के लिए जाऊं, जब मैं युद्ध करने के लिए जाऊं, तो शत्रु से न डरूं, ऐसी जो निर्भीकता है, ये जो निर्भयता है, वो आप मुझे दीजिए। इस तरह से वह देवी भगवती से वो प्रार्थना करते हैं। और फिर कहा, करी अपुनी जीत करो, और युद्ध में मैं अपनी जीत पक्की करूं, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। और अरु सिख हो आपने ही मन को, और मैं अपने मन को यह सिखा सकूं, क्या, कि वह इस बात का लालच करे कि मैं आपके ही गुणों का बखान करता रहूं, यानी आपकी ही मैं स्तुति करता रहूं, आपका ही मैं स्मरण करता रहूं, अपने जीवन में जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्य का पालन करते हुए भी जो एक लय है, वह लय उसी ही परमात्मा में वह लगी रहे। इस तरह की आप मुझे, इस तरह का मुझे आप शक्ति दीजिए, इस तरह का मुझे वरदान दीजिए। और अंत में वो तो एक अप्रतिम योद्धा थे, इसलिए जब अंतिम समय आए तब भी क्या, कि जब आव की औध निदान बने अति ही रन में तब जूझ मरो, और जब अंतिम समय आए तब मैं रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए ही मरूं, यानी युद्ध करते हुए ही मैं उस अंतिम समय में अपना जो शरीर है, उस शरीर का मैं त्याग करूं। तो इस तरह से गुरु नानक जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वह भगवती की स्तुति करते हैं। आप ये स्तुति देखेंगे तो जिस तरह से जब जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, और ऐसी आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने के कारण जब जो दैवी संपत्ति है, वह देवी संपत्ति पीड़ित होती है, तब भी आप देखेंगे कि सारे देवता हैं, वो सारे देवता मिलकर उस देवी भगवती की स्तुति करते हैं, और उस स्तुति करने के कारण वह जो आसुरी संपत्ति है, या ऐसे जो असुर हैं, उन असुरों का विनाश करने के लिए स्वयं परमात्मा की शक्ति ही भगवती शक्ति के रूप में प्रकट होकर वह उस आसुरी शक्तियों का विनाश करती हैं। और उसी की आराधना का पर्व जो 9 दिन के लिए हम जो, और ये 9 दिन के रूप में जो नवरात्र के रूप में हम वो जो मानते हैं। और इसका ये कारण यह भी है कि तो आप उस समय की जो रचना यदि देखेंगे कि जो गुरु गोविंद सिंह जी, तो वो यहाँ जो शिवा जो जो
शिव की शक्ति कही गई है, परमात्मा की शक्ति कही गई है, परब्रह्म की शक्ति कही गई है, उसका वो देवी के रूप में यहाँ उपाख्यान करते हैं। और आरंभ में भी वह ये कहते हैं, जो देही शिवा बर मोही, ये इसके आरंभ में भी कि वो शक्ति कैसी है, तो आप जो देवी सहस्र नाम है, या जो दुर्गा सप्तशती है ना, तो जिसमें उस भगवती देवी को पवित्र, पुनीत, पुराणी, परमेश्वर की शक्ति, पारब्रह्मी, अजय इत्यादि नाम से कहा गया है, वैसा का वैसा ही वो अपनी उस गुरुमुखी भाषा में, पंजाबी भाषा में, वहां वो कहते हैं कि पवित्री पुनीता पुराणी परेयम प्रभी पूर्णी पार ब्रह्मी अजेयम अरूपम अनुपम अनामम अठामम अभीतम अजीतम महाधर्म धामम, ऐसा वो करते हैं। तो संस्कृत में जो वस्तुतः भगवती का जो स्वरूप है कि वह अत्यंत पवित्र है, वह पुनीत है, वह चिर पुरातनी है, वह पराशक्ति है, वह प्रभु पूर्णी है, परमात्मा की वह परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की वह शक्ति है, पार ब्रह्मी है, वह अजेय है, अरूप है, अनूप है, अनाम है, अठाम यानी वह सर्वव्यापी का है, अभीत है ना, और अजीत है, कोई उसको जीत नहीं सकता, कोई उसको भयभीत नहीं कर सकता है, और महाधर्म धाम। तो ऐसी जो ये शक्ति है, उस शक्ति की वो उपासना करते हैं। और फिर आगे वो ऐसा भी वो कहते हैं, उनकी जो आप ये रचना देखेंगे, वो रचना बहुत ही लंबी है। और आगे वो फिर ऐसा कहते हैं कि भाल निपट विशाल शशि मृग मीन खंजन लोचनी भाल बदन विशाल कोमल सकल विघ्न विमोचनी, वो देवी वो कैसी उसका स्वरूप बता रहे, सिंह वाहिनी धनुष धारिणी कनक सेवत सोहिनी रुंड माल अरोल राजित मुनिन के मन मोहिनी, मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली, एक रूप अनेक तेरो मैया गुणन की गिनती नहीं कछु ज्ञान अत ही सुजान भक्तन भाव से विनती करी। तो जो आपका ये जो एक ऐसे अनेकों रूप वाली है, उसके अनेकों रूप में से मैंने एक रूप की ये आपकी उपासना की है, एक रूप को ही मैं जान पाया हूँ, तो मैया गुणन की गिनती नहीं, आपके ऐसे जो अनंतों गुण है उसकी तो गिनती ही नहीं कर सकता हूँ, गिनती नहीं कछु ज्ञान अतः ही सुजान भक्त, इसलिए आप मुझे एक सुजान भक्त मानकर, ऐसे सुजान भक्त भाव से ही मैंने आपको विनती ये की है। और फिर वो कहते हैं कि वर वेश अनुडा खड़ग खप्पर भय अंकुश धारिणी कर काज लहाज जहाज जननी जनन के हित कारिणी, है ना। तो वर वेश अनुडा खड़ग कप्र, तो देवी की जो दुर्गा सप्तशती में हमें जो भगवती देवी के जो 9 रूप प्राप्त होते हैं, कूष्मांडा, चंद्रघंटा इत्यादि जो 9 रूप प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रूपों को धारण करने वाली ये जननी जनन के हित कारिणी, है ना, ये जो जगत जननी है, वह प्राणी मात्र के हित का कल्याण करने वाली हैं, हित करने वाली हैं। और फिर कहा कि मंद हास प्रकाश चहु दिश विंध्यवासिनी गाइये क्रोध तज अभिमान परिहर दुष्ट बुद्धि नसाइये, तो ये भगवती आप जो ऐसी जो दुष्ट बुद्धि है, उसका आप हमारी दुष्ट बुद्धि का नाश करिए, और उठत बैठत चलत सोवत बार बार मनाइए चंड मुंड विनाशिनी जी के चरण हित चित लाइए। तो जो चंड मुंड विनाशिनी है ना, चंड और मुंड जो राक्षसों का विनाश करने वाली, इस तरह से बहुत वो लंबी कविता है, और उसमें लगभग 40 या 50 के करीब उसमें ये पद्य है उस कविता में, इस तरह का वो प्राप्त होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जिस काल में उत्पन्न हुए थे, वह धर्म, है ना, एक तरह से समाज और देश के लिए युद्ध और संकट का काल था, इसलिए उन्हें तत्कालीन मुगल सम्राटों से निरंतर युद्ध करना पड़ा। और बहुत तो गुरु ऐसे हुए हैं कि जिनको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों का ही बलिदान देना पड़ा। तो इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म और अपने अस्तित्व को बचाए रखा। और गुरु नानक देव ने ये जो धर्म है, इस धर्म को वहाँ शास्त्र से लेकर शस्त्र के साथ एक सिख मत को उन्होंने, सिख संप्रदाय को उन्होंने एक बहुत ही योद्धा और एक साहसी कौम में बदल कर रख दिया।
और ये उस उनके समय की आवश्यकता भी थी। इसलिए उन ऐसे गुरुओं का जो जीवन है वो जीवन बलिदानों की एक गौरवपूर्ण गाथा की एक श्रृंखला है। और ऐसे जो गौरवपूर्ण जो गुरु हुए हैं, जो शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत संगम से, तो ऐसे जो गुरु हैं, उन गुरुओं ने जो वैदिक धर्म की जो ऐसी मूल शिक्षाएं थी, जो काल के प्रभाव से कहीं न कहीं विकृत हो गई थी, उन विकृत परंपराओं को दूर करके फिर से वापस उस धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया, विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठापित किया, और उसी विशुद्धि को वो खालसा नाम से जानते हैं। और इसीलिए खालसा यानी जो एकदम खालिश है ना, जैसे परिष्कृत 24 कैरेट जिसको हम सोना कहते हैं ना, खालिश सोना, तो उसी तरह से खालसा यानी परिष्कृत, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई दोष या दोष की संभावना भी नहीं है। तो ऐसा जो सिख धर्म है, वो सिख धर्म भी आप देखेंगे तो वैदिक धर्म से ही अनुप्राणित हुआ है। इसलिए एक ओमकार वहां से कि एक ही सर्वोच्च सत्ता है, जो हमने व्याख्यान के आरंभ में जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ना, बहुधा बुद्धिति प्रमाण पटवह करते थी नैयायिका इत्यादि के द्वारा जो कहा है ना, तो एक ही सर्वोच्च सत्ता है, एक ओमकार है ना, कर्ता पुरुष है ना, और वही शाश्वत वास्तविक कर्ता है, जगत का कर्ता है। हम तो हमारा जो कर्तृत्व है वो कर्तृत्व तो केवल हमें प्रतीत होता है, आभासिक है, या हमें प्रतीत होता है कि हम किसी करते हैं, करने वाला तो कोई और है। वास्तविक कर्तृत्व है, वास्तविक निर्माता है, वो तो कोई और ही है। और वह कैसा है? निर्भय, वो भय के बिना है ना, कोई उसको भय नहीं है। और निर्वैर है ना, कोई जब वह अद्वितीय है तो और कोई है ही नहीं, तो फिर उसकी शत्रुता भी किससे होगी? तो वह शत्रुओं से भी रहित है ना। अकाल है ना, अकाल मूरत, और वह अकाल है ना, अमर है, नित्य है ना। अजूनी है ना, अजूनी यानी वह कभी भी योनि में, यानी जैसे मनुष्य का या प्राणी का जन्म होता है माँ के गर्भ से, वैसा उसका कभी जन्म नहीं होता है, इसलिए वह अजूनी है। और वह अपने ही अस्तित्व में, अपनी ही महिमा में वह स्वप्रतिष्ठित है, स्वयं में ही वह स्वप्रतिष्ठित है। और ऐसा जो परम तत्व है, उस परम तत्व को है ना गुरु प्रसादी, है ना, एक सच्चे गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। और ये जो उनका जो मंत्र है, वह मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब का आरंभ का ही पहला यह मंत्र है। तो इस तरह से वह जो ईश्वर है, वह जो माया है, उस माया से भी वह रहित है, काल काल से भी वह अतीत है, और वह सर्वदा मुक्त है। तो इस तरह से ये जो सिख धर्म का जो सिद्धांत है, सिख धर्म की जो एक धार्मिक दृष्टि है, वो आप देखेंगे तो हमारा जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म से अवश्य ही वह अनुप्राणित रही है। तो इस तरह से जो सिख धर्म है, वह भी वस्तुतः मूल रूप में हमारा जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म का ही एक अंग, या वैदिक धर्म की ही एक शाखा है। क्योंकि वैदिक धर्म है वो विशाल वट वृक्ष की तरह है, और जो विशाल वट वृक्ष है उसकी अनेकों शाखाएं हैं। कोई शाखा बौद्ध के रूप में, न्याय के रूप में, सांख्य के रूप में, जैन के रूप में, शैव के रूप में, वैष्णव के रूप में, अलग अलग प्रकार की ये शाखाएं हैं। तो इन शाखाओं से, ऐसी अलग अलग प्रकार की शाखाओं से सुशोभित ये जो वैदिक धर्म है, उसी वो वैदिक, इसीलिए वो वैदिक धर्म है, वो वट, उसकी उपमा है वो वट वृक्ष से दी जाती है, क्योंकि वह सभी को अपने में समेटे हुए हैं, सभी को अपने में समेटे हुए हैं। और सभी जो वैदिक धर्म की जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं का यदि मूल यदि अन्वेषण किया जाए, तो मूल वह एक ही तत्व प्राप्त होता है, जिसको आरंभ में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और यह वैदिक धर्म की ही यह उदारता है कि उसने अपने वट वृक्ष रूपी शाखाओं पर अनेकों प्रकार के जो भी पक्षी या जो भी आए हैं, उनको आश्रय दिया है। और क्योंकि उन सभी का ये मूल स्थान है, उद्गम स्थान है, इसलिए वेद का जो मंत्र है, वो मंत्र भी यही कहता है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, कि यह समग्र विश्व है, समग्र विश्व की विचारधाराएं हैं, जहाँ एक स्थान को प्राप्त हो जाती है, जहाँ आकर लीन हो जाती है। ऐसा यह जो वैदिक धर्म है, उसी की ही यह एक
जो शाखा है वह हमारी सिख धर्म की शाखा है। इसलिए जो सच्चा सिख हम किसको कहें, तो जो आप देखेंगे ना, ये एक बड़ी क्या नाम है विडंबना की बात है। आगे जो बौद्ध धर्म के बारे में भी, भाई बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध ने उपदेश क्या दिया था, है ना, आगे मैं जो चर्चा करूंगा, तो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था भी 4 आर्य सत्य हैं, है ना, और आर्य अष्टांग मार्ग हैं ना, तो आर्य अष्टांग मार्ग हैं और 4 आर्य सत्य हैं, और उस आर्य तत्व की प्राप्ति से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं, लेकिन आधुनिक बौद्ध क्या कह रहे हैं, वो भ्रांत आधुनिक बौद्ध की भगवान बुद्ध हैं वह आर्य विरोधी थे, वैदिक धर्म के विरोधी थे, ऐसा वो कहते हैं। तो उसी तरह से सच्चा सिख तो वही है जो वस्तुतः इन 10 गुरुओं के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब में जो ऐसी शिक्षाएं बताई गई हैं, और उन शिक्षाओं का आप देखेंगे जो धर्म का जो लक्षण बताया गया है, वैदिक धर्म का जो लक्षण है सत्यम अहिंसा, जो दशकम धर्म लक्षणम जो कहा गया है, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण जो कहा गया है, वो सार्वभौम शिक्षा, वो सार्वभौम धर्म का लक्षण है। किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय में उसकी शिक्षा का अनुपालन किया जा सकता है। सच्चा सिख वही है कि जो वस्तुतः वेद में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो उन्हीं शिक्षाओं को उस स्थानीय जन समाज की भाषा में, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उन गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब में उन शिक्षाओं का संग्रह किया था, उन शिक्षाओं का जो पालन कर रहा है वस्तुतः वही एक सच्चा सिख है। उसी तरह से व्याख्यान का जो दूसरा अंश है वह है एक सच्चा बौद्ध कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसका मैं यहाँ विश्लेषण नहीं करते हुए थोड़ा सा बौद्ध धर्म का जो परिचय है वो किस तरह से विभक्त हुआ है, तो दर्शनों का जो आप भेद देखते हैं आस्तिक और नास्तिक के रूप में भेद देखते हैं, ये एक भारतीय दर्शनों का एक जो पारंपरिक चिंतन है, उस चिंतन की दृष्टि से ऐसा हम भेद करते हैं। ये कि जो वेद के प्रामाण्य को अंगीकार करते हैं वो आस्तिक, वेद के प्रामाण्य को अंगीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक है। लेकिन वो दर्शन नहीं है ऐसा वैदिक लोग भी नहीं कहते हैं, उनको भी दर्शन की श्रेणी में रखा है, दर्शन तो उनका भी है। तो जो बौद्ध दर्शन है वो, उस बौद्ध दर्शन की भी मुख्य रूप से 2 शाखाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसको हम हीनयान और महायान भी कहते हैं। और हीनयान की भी 2 शाखाएं हैं, वैभाषिक और श्रौतांतिक, और महायान की भी 2 शाखाएं हैं, योगाचार और माध्यमिक। तो वैभाषिक को हम सर्वास्तित्ववाद उनका सिद्धांत है, श्रौत्रांतिकों का बाह्य अनुमेयवाद है, योगाचार का विज्ञानवाद है, और माध्यमिक का शून्यवाद है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए, इसको आप मतलब विज्ञानवाद क्या है, माध्यमिक या शून्यवाद क्या है, तो वो अभी प्रकृति का विषय नहीं है, जहाँ विषय है वहां देख सकते हैं। तो इसमें जो एक सच्चा बौद्ध कौन है, जो भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य और जो अष्टांग मार्ग हैं, उनका जो पालन करता है, उन्हीं को ही एक, उसी को ही वस्तुतः हम सच्चा बौद्ध कह सकते हैं। बौद्ध यानी बुद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध बुद्ध का अनुयायी। तो भगवान बुद्ध के जीवन की समग्र तपस्या का और उस तप की जो अनुभूति है और उपलब्धि है, उस उपलब्धि के सारभूत रहस्य का संग्रह 4 आर्य सत्यों में हुआ है ना। तो भगवान बुद्ध ने आत्मा, अनात्मा, परमात्मा, लोक, अलोक, परलोक, जीव, अजीव, ब्रह्म जैसे दार्शनिक चिंतनों में उलझने की अपेक्षा उन्होंने जन सामान्य को उस समय की भाषा में 4 आर्य सत्यों का उपदेश देना उनको श्रेयस्कर लगा। इसलिए जो ऐसा जो अज्ञेय, क्योंकि जो ऐसा जो ब्रह्म है वह अज्ञेय, अप्रत्यक्ष और जिसके प्रतिपादन के लिए प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों का अभाव हो, तो ऐसे विषयों के प्रतिपादन का प्रयास बड़े ही परिश्रम से सिद्ध होता है। इसलिए भगवान बुद्ध दार्शनिक प्रश्नों को सुनकर आप देखेंगे उनके जो मूल सिद्धांत हैं जो त्रिपिटक में संग्रहित हैं। तो
वो ऐसे दार्शनिक प्रश्नों को सुनकर भी वो कुछ उत्तर देने की अपेक्षा वहां उन्हें चुप लगा जाना ही वो श्रेयस्कर समझते थे। और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था सांसारिक मनुष्यों को दुख से मुक्ति। और और उनने ये जो दुख दुख की जो अनुभूति हुई थी उसका भी एक जो हमारे पास में एक कथा है कि चार दृश्य देखकर उन्हें वैराग्य हुआ था। तो उनके जो जन्म इत्यादि के विषय में तो आपको इतिहास में बहुत प्राप्त हो ही जाता है, विषय प्राप्त हो ही जाता है। और वो भी आप देखेंगे भगवान बुद्ध भी शाक्य गणाधिप सूर्यवंशी क्षत्रिय जो शुद्धोदन की भार्या महामाया देवी के गर्भ से कपिल वस्तु के पास में लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। और बताया जाता है कि उनकी जो माता का देहांत है उनके जन्म के बाद में हो गया था। इसलिए उनका पालन पोषण है उनकी जो मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और उनका जो जन्म है वह अत्यंत रूप गुणशीलवती राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नामक पुत्र भी प्राप्त हुआ। तो ये जो उनका जो जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि सांसारिक मनुष्यों को दुख से मुक्ति। और अपनी तरुणावस्था में गौतम को प्रथम बार रोगी और वृद्धावस्था और मृत व्यक्ति और शोकाकुल व्यक्ति को देखकर उन्हें दुख की अनुभूति हुई। तो इस चार दृश्यों को देखकर वृद्ध, रोगी, मृतक और एक परिव्राजक, ये चार दृश्य देखकर उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। और उनकी जो समग्र सांसारिक आसक्ति क्षण भर में विरक्ति में बदल गई। और उन्होंने सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर करने के लिए कठोर तप का आचरण करके चार आर्य सत्य का प्रत्यक्ष किया और फिर उनका उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, है ना। किंचित अनंतरं, अत्र उपविशन्तु। तो चार आर्य सत्य में आर्य शब्द से तात्पर्य विद्वत जन से है, यानी कोई विद्वान ही सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। मूर्ख या सामान्य जन या तो जीते हैं या मरते हैं और इस कष्टपूर्ण संसार में कटुपूर्ण अनुभव भी करते हैं, किंतु इन सत्यों का अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे एक हम वो सूत का यदि धागा हम हथेली पर रखने से हमें हथेली पर कोई पीड़ा, हथेली पर रखने से हमें कोई पीड़ा नहीं होती है ना। एक पतला सा धागा है, हथेली पर रखेंगे तो कदाचित हमें अनुभव भी नहीं होगा कि हथेली पर कुछ पड़ा हुआ है। या आप समझ लीजिए कि धूल का कोई कण है हमारी हथेली पर पड़ा हुआ है, हमें कोई दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन वही धूल का कण अगर हाथ से उड़कर आंख में आ जाए तो अपार वेदना शुरू हो जाती है। तो बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख जन है वो हथेली की तरह है और आर्य जन है वो आंखों की तरह है ना। और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनकी शिक्षाओं का संग्रह जो माध्यमिक कारिका वृत्ति में जो किया गया है वहां इस तरह से कहा गया है संस्कृत में कि ऊर्णा पक्ष यथेव ही कर तल संस्थम न भिद्यते पुंभिः, यानी जैसे कोई उलेन का धागा हथेली पर रखने से किसी पुरुष को पता ही नहीं चलता है कि वो हथेली पर रखा हुआ है और उसको कोई दुख का भी अनुभव नहीं होता है। और अक्षिगतम तो तदेव ही जनयति अतिरंचम पीड़ांच, लेकिन वही यदि धागा है वो अगर हाथ से उड़कर आंख में आ जाए तो अपार वेदना शुरू हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि करतल सदृशो वालो न वेत्ति संस्कार दुख तापक्ष्म। इसलिए ये जो मूर्ख लोग हैं वो हथेली की तरह हैं कि दुख होते हुए भी उस दुख का वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, दुख को जान नहीं पाते हैं। और अक्षय सदृशस्तु विद्वान तेने वो द्वेजते गाढ़म। और आर्य जन है वो तो आंखों की तरह है कि जरा सा भी यदि दुख आ गया तो उसका कारण क्या है और उसके निवारण का उपाय क्या है वो जानकर उस दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। और वह यह भी कहते हैं कि ये जो अध्यात्म शास्त्र है वो चिकित्सा की तरह है। जैसे चिकित्सा शास्त्र में रोग क्या है, रोग का कारण क्या है और उस रोग को दूर करने का उपाय क्या है और वो उपाय की दवा क्या है, ये चार प्रकार के उपायों से ही किसी रोग की निवृत्ति है वो कोई न कोई डॉक्टर करता है। उसी तरह से दर्शन शास्त्र में भी संसार है वो दुख का हेतु है और संसार में संसार है वही दुख है
और संसार का जो कारण है यानी अज्ञान है वही दुख का कारण है, और मोक्ष है वो दुख का नाश है, और मोक्ष का पाय, मोक्ष का कोई न कोई उपाय भी है। ये चार सत्य माने गए हैं। ये इन्हीं कोई चार आर्य सत्य कहा गया है। तो चार आर्य सत्य तो जो भगवान बुद्ध ने दिए, तो सर्वम दुखम, है ना, और दुख समुदय यानी सब संसार है वो दुखमय है, और दुख का कोई न कोई कारण है, और उस दुख का निदान भी संभव है, यानी दुख का निरोध भी किया जा सकता है, और उस दुख के निरोध को करने का उपाय भी है। ये चार आर्य सत्य कहे गए हैं। तो वो अपना उपदेश ऐसा देते हैं कि संसार है वो दुख की प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, दुखद सत्ता की अनुभूति है, और अंतर्वेदना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। और बुद्ध ने सांसारिक मनुष्यों को दुखी देखकर अनुभव किया कि संसार दुखमय है, और दुख की व्याख्या करते हुए उन्होंने ऐसा कहा था अपने शिष्यों को कि हे भिक्षुओं, दुख ही पहला आर्य सत्य है। यह मानव जीवन दुखमय है। रोग दुख है, बूढ़ापा भी दुख है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। प्रिय का वियोग जितना दुखद है, अप्रिय का संयोग भी उतना ही दुखदाई है। अभिलषित वस्तु का विश्लेष जितना दुखद है, उतना ही इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होना भी उतना ही दुख है। शोक दुख है, परिवेदना दुख है, उदासीनता दुख है, अपायास दुख है, आयास भी दुख है, आश्चर्य भी दुख है, यानी सबके सब दुख ही दुख है। तो संक्षेप में वो ये कहते हैं कि राग के द्वारा ही ये दुख उत्पन्न होते हैं, और राग के द्वारा 5 स्कंध यानी 5 ऐसे दुख के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसको वो कहते हैं रूप, वेदना, विज्ञान, संस्कार और विज्ञान। ये भी दुखमय है। और वो फिर कहते हैं कि संसार क्षणिक है, अनित्य है, नश्वर है और दुखदाई है, और इस संसार में मृत्यु सबके लिए अवश्यम भावी है। इसलिए धम्मपद में कहा गया है कि संसार में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पहुंचकर मृत्यु से बचा जा सके, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि भिक्षुओं, यह बताओ कि 4 महासागरों में जो जल है वह अधिक है, या तुम्हारे उन आंसुओं का जल अधिक है जिन्हें तुमने अपने जन्म जन्मांतर की दीर्घ यात्रा में इधर उधर भटकते हुए बहाया है, और वह भी इसलिए बहाया कि तुम्हें जो वस्तु नहीं चाहिए थी, अनपेक्षित वस्तु तुम्हें मिलती रही, और जिसकी तुमने अपेक्षा की वह तुमसे किनारा करती रही। तुमने पिता के मरने पर आंसू बहाया, माता के मरने का दुख झेला, भाई की मृत्यु पर दुख से तुम रोए, पुत्र के मरने का दुख सहा, रोगी होने का दुख सहा, जन्म जन्मांतर में इस संसार में तुमने कितने ही दुख झेले, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग का दुख भोगा, पता नहीं कितने रोए पिए हैं, आंसू बहाए हैं। तो तुम्हारे ये आंसू चारों महासागरों के जल से भी बढ़कर हैं, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब संसार में चारों तरफ जब दुख ही दुख है, तो संसार एक तरह से जलते हुए घर की तरह है, तब इसमें हंसी क्या हो सकती है, आनंद क्या हो सकती है। तो इन सारे तथ्यों पर वो चिंतन मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर आते हैं कि संसार का नाम ही दुख है। परिश्रम और प्रयास से जुटाए सांसारिक ऐश्वर्य क्षण भर में बालू के दीवार की तरह बिखर जाते हैं, पर सामान्य जन इसे देख सुनकर भी समझ नहीं पाते। किंतु बुद्ध का अनुभव विलक्षण है, और वो तथ्यपूर्ण है, उनका उपदेश यथार्थ परक तथ्यपूर्ण है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध की दृष्टि में संसार है वह दुखमय है, और इस दुख का कारण है समुदय, यानी दुख का कोई कोई कारण है, बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं। कार्य कारण का संबंध और इसका नियम अखंडनीय है। दुख जब कार्य है तो इसका कोई कोई कारण अवश्य होगा ही, और वो कहते हैं दुख का कारण है तृष्णा, ऐसा वो कहते हैं। और उनका जो उपदेश है वो आपको पाली भाषा में मिलता है। तो
भिक्षुओं को वैसा ही वो कहते हैं कि इदम खोपन भिक्खवे दुख समुदयम अरिय सच्च योयम तृणहा यदि तृष्णा, ऐसा वो कहते हैं। और वो तृष्णा कैसी है? विभव तृष्णा, है ना। और तो इसलिए ये दूसरा सत्य है कि दुख का कोई न कोई कारण है और वह कारण है तृष्णा, ये वो कहते हैं। और इस तरह से जो तीसरा जो आर्य सत्य है, उस तीसरे आर्य सत्य में भी जो वो ये कहते हैं कि दुख का निरोध किया जा सकता है दुख है, दुख का निरोध, दुख का विनाश किया जा सकता है। ये उनका तीसरा आर्य सत्य है। और फिर उन्होंने कहा कि दुख का निरोध करने का उपाय भी है, तो दुख का निरोध भी हो ही सकता है ये। तो बौद्ध दर्शन के यदि प्रमुख जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में यदि हम देखें तो एक तो ये जो चार आर्य सत्य जो कहे, जो दुख के कारण का विश्लेषण प्रदान करते हैं। और दूसरा जो उनके प्रमुख सिद्धांतों में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना, जो आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष का मार्ग बताता है। और उन्होंने तीन अस्तित्व के चिन्ह बताए हैं कि जो विशेषताएं सभी घटनाओं पर लागू होती हैं और जो हैं, जैसे दुख है, नश्वरता है, और गैर स्वता यानी अनृतता जो, और स्कंध के पांच समुदाय उन्होंने बताए हैं, है ना, कि दुख का जो समुदाय है, दुख की जो प्राप्ति होती है उसके पांच स्कंध हैं, है ना, जो व्यक्तिगत पहचान और हमारा जो भौतिक अस्तित्व है उसका विश्लेषण प्रदान करते हैं। और वो एक प्रतीत्य समुत्पाद नाम का भी उनका एक सिद्धांत है। थोड़ा सा वो कठिन सिद्धांत है, एक जटिल सिद्धांत है, लेकिन उसमें जीवित प्राणी कैसे बनते हैं, कैसे वो मन और शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है एक तरह से कारण पाकर ही कार्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कारण के रहने पर ही कार्य की समुत्पत्ति, उसको प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण भाव कहते हैं। यानी अकारण किसी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। और बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार की सारी वस्तुएं कार्य कारण नियम पर ही आश्रित हैं। कारण के अभाव में किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है ना। कारण ही कार्य को जन्म देता है और कारण ही कार्य के रूप में कार्य में रूपांतरित होता है, ये भी वो कहते हैं। जैसे मिट्टी अपना स्वरूप छोड़कर घड़ा बन जाती है, तब वह मिट्टी नहीं, घड़ा, घट का नाम धारण कर लेती है। और बौद्धों के अनुसार संसार है वो सदैव परिवर्तनशील है। संसार की सारी वस्तुओं का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। उत्पत्ति और विनाश की ये धारा निरंतर चलती रहती है। पल पल प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती रहती है। ये भी उनका एक सिद्धांत है। तो इस तरह से और फिर कर्म और पुनर्जन्म है। तो को है क्या है, तो कहा वो कार्य जो जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म प्राप्त करवाते हैं, उनको कर्म और पुनर्जन्म कहा है। और निर्वाण यानी अंतिम एक लक्ष्य जो सभी दुखों की समाप्ति की ओर ले जाता है, जिसको निर्वाण शब्द से कहा है। अभी जो एक सच्चा बौद्ध कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सच्चा बौद्ध वो है जो भी आर्य द्वेषी नहीं है, जो वैदिक धर्म का द्वेष करने वाला एक सच्चा बौद्ध नहीं है। अभी तो सच्चा बौद्ध कौन है कि जो भगवान बुद्ध के द्वारा चार आर्य सत्य बताए गए हैं, उन चार आर्य सत्यों का जो परिशीलन करता है, चिंतन करता है, और जो निर्वाण जो मोक्ष बताया है, उस मोक्ष की ओर जाने के लिए जो मार्ग है, उसी मार्ग को अष्टांग मार्ग कहा गया है या अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो जो बौद्ध धर्म में जो चौथा जो आर्य सत्य था कि दुख निरोध मार्ग, है ना, भाई एक तो संसार है वो दुख है, ये पहला आर्य सत्य था। और संसार का दुख का कोई न कोई कारण है, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। बिना कार्य है दुख, तो दुख है वो बिना कारण से हो नहीं सकता, तो दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। और तीसरा जो आर्य सत्य बताया था कि दुख का निरोध हो सकता है, जो है ना, जिसको निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। और दुख के निरोध का मार्ग भी है, वो चौथा आर्य सत्य है कि चतुर्थ आर्य सत्य हो गया दुख निरोध का उपाय। इसे दुख निरोध मार्ग भी कहा जाता है और बौद्ध धर्म में इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
तो भगवान बुद्ध हैं वो ये कहते हैं कि निर्मल ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निर्मल ज्ञान प्राप्ति का बुद्ध से एकमात्र साधन बताते हैं। तो उनका ये कहना है, जो उनकी शिक्षाएं हैं धम्म पद में, तो उनका कहना है कि उसी मार्ग पर चलकर हे भिक्षुओं तुम दुख को दूर कर सकते हो, है ना। एसो व मग्गो नथव्वो, ऐसा वो जो प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में वो है। और उदाहरण वो ऐसा वो देते हैं कि जैसे गंगा यमुना इत्यादि नदियां जैसे समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार यह अष्टांग मार्ग धीरे धीरे अभ्यास करने पर अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की ओर ले जाना वाला होता है ना। इसलिए आ, आरंभ का जो बिंदु है ना, यात्रा के आरंभ का बिंदु का ज्ञान होना भी आवश्यक है और गंतव्य स्थान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो यदि मार्ग का हमें ज्ञान है तो फिर उस मार्ग से हम अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आरंभ के स्थान का ज्ञान है कि हाँ मैं अभी सोमनाथ में हूँ कि दिल्ली में हूँ, आरंभ के स्थान का ज्ञान है और मार्ग का भी ज्ञान है, लेकिन कहाँ जाना है उस गंतव्य का ज्ञान नहीं है, तो फिर गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आरंभ तो प्रस्थान बिंदु और गंतव्य स्थान का यदि बोध है तो गंतव्य के मार्ग का होना भी आवश्यक है। और मनुष्य में जो एक बोधि किरण है, ज्ञान की जो किरण है, वही तो उसके बुद्धत्व का एक चिन्ह है। और बौद्धों की दृष्टि में निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गंतव्य स्थान है और वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग की खोज भी तो आवश्यक ही है, और उसी मार्ग को वो कहते हैं अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो वो 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग हैं, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक, ये आठों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इनको हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो आप देखेंगे ये जो 8 मार्ग हैं, इन 8 मार्गों को भगवान बुद्ध ने 3 अलग अलग विभागों में बांटा है, जिसको वो कहते हैं प्रज्ञा, शील और समाधि। यानी प्रज्ञा, शील और समाधि के द्वारा दुखों का नाश करके निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये दोनों प्रज्ञा में आते हैं, और सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका ये शील में आते हैं, आचरण में आते हैं। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ये अंतिम समाधि में आते हैं। तो प्रज्ञा, शील और समाधि ये। तो बौद्ध धर्म की जो आचार मीमांसा का चरम साधन यह अष्टांगिक मार्ग है, और इन 8 मार्गों पर दृढ़ता पूर्वक चलकर व्यक्ति अपने दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति नाश कर देता है वही वस्तुतः सच्चा बौद्ध है। इसलिए समस्त मार्गों में इसे अष्टांगिक मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है वहां। तो धम्म पद में ऐसा वहां कहा गया है कि मग्गानष्टांगिको सेट्ठो, उनकी भाषा में, कि यानी मार्गाणाम अष्टांगिको श्रेष्ठ, ये संस्कृत में ऐसा अनुवाद उसका करते हैं। और धम्मपद में जो प्रकरण एक आता है जैतवन का, तो जैतवन में, जैतवन के लगभग 5000 भिक्षुओं को उपदेश देते समय बुद्ध ने इन्हीं मार्गों को ज्ञान की विशुद्धि के लिए और काम को प्रभावहीन बनाने के लिए इनका आश्रय लेना चाहिए, यह बताया था। तो उसका जो पहला जो मार्ग है वह है सम्यक दृष्टि। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि वो निर्वाण मार्ग का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। और इससे क्या होता है, तो इससे मिथ्या दृष्टि का अंत होता है, और जब मिथ्या दृष्टि का अंत होता है तभी यथार्थ दृष्टि का जागरण होता है। क्योंकि अविद्या या अज्ञान के कारण हमारी दृष्टि है वो उथली हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। परिणामतः हम अनित्य को नित्य, अनात्मा को आत्मा, दुख को सुख मान लेते हैं।
और लेकिन सम्यक दृष्टि यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा इन भ्रांतिमय विचारों का उन्मूलन करके वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। ये पहला मार्ग है, सम्यक दृष्टि। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। तो संकल्प अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति एक सम्यक निश्चय का आधार क्या होता है? वो होता है सम्यक चरित्र होता है। तो निष्कामना, अद्रोह और अहिंसा का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जो कामना है वो दुखों की, समग्र दुखों की जननी है। और ऐसी कामना को जब हम मन में नहीं आने देते हैं या मन में नहीं आने देने का एक दृढ़ संकल्प करते हैं, तब हमारा जो संकल्प है वह सम्यक संकल्प होता है। तो उस मन है, वो मन सम्यक संकल्प वाला होता है। तब वह ऐसे अ, यानी द्रोह, ईर्ष्या, राग इत्यादि की वह कामना नहीं करेगा, किसी भी प्राणी को वह नहीं सताएगा, किसी भी जीव की हिंसा की स्थिति वह किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। तो इस तरह शुभ कर्मों के करने करने का और अशुभ कर्मों के परित्याग करने के निश्चय का नाम ही सम्यक संकल्प है। ये दूसरा मार्ग है। तो इसका भी जो पालन करता है वह इसका भी जो पालन करता है वही वस्तुतः सच्चा बौद्ध है। 1 मिनट आप रुकिएगा। तीसरा जो मार्ग वहां जो कहा गया है उसको हम कहते हैं सम्यक वाक। तीसरा मार्ग सम्यक वाक, यानी अनुचित वचन का त्याग करना, उसको अवॉइड करना। अनुचित वचन क्या है? तो वो बौद्ध धर्म में 4 बताए गए हैं। मिथ्या भाषण करना, किसी की निंदा करना, कटु भाषण करना और वाचालता। ये 4 वहां अनुचित वचन कहे गए हैं। मिथ्या भाषण यानी असत्य भाषण, किसी की निंदा, क्योंकि निंदा हम तभी कर पाएंगे जो वस्तु जैसी है वैसा कथन करेंगे तो उसको तो निंदा कहेंगे नहीं। निंदा करने के लिए फिर असत्य बोलना ही पड़ेगा, तभी वो निंदा हो पाएगी। और कटु भाषण भी वस्तुतः अनुचित वचन में आता है, क्योंकि उससे भी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है। और वाचालता अधिक बोलना, जब जरूर से अधिक बोलेंगे तो असत्य अथवा मिथ्या भाषण तो होगा ही होगा, उसके बिना वाचालता संभव नहीं है। तो इनसे बचना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि सदैव मंगलमयी कल्याणकारिणी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए विद्वान व्यक्ति को वाग्मी और यानी यानी वो मोल तोल कर बोलने वाला होना चाहिए और मितभाषी होना चाहिए। और भिक्षुओं को उपदेश के क्रम में बुद्ध ने कहा था कि आपस में इकट्ठा होने पर 2 में से 1 बात होनी चाहिए, है ना। 2 में से 1 ही बात होना चाहिए भिक्षुओं। या तो धार्मिक चर्चा हो आपस में परस्पर, या फिर मौन का अवलंबन कर लो। इन दो ही काम करना है और कोई नहीं। और चौथा जो अष्टांग मार्ग है वह है सम्यक कर्मांत। और इसका संबंध हमारे बाह्य क्रियाओं से है, यानी कर्मों के त्याग से ही हमारा जीवन पवित्र होता है। जैसे प्राणियों की हिंसा, चोरी, व्यभिचार, कपट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो भी बुरे कर्म है, उन बुरे कर्मों का परित्याग करके सबके प्रति दया, करुणा, सहयोग जैसे शुभ कर्मों का उपयोग ही जब हम करते हैं तो उसी को ही कर्मांत कहा है, यानी बुरे कर्मों का अंत। वो भी उसको सम्यक कर्मांत कहा गया है। वह भी एक मार्ग है, निर्वाण की प्राप्ति में एक मार्ग है। और 5वां जो मार्ग है वह है सम्यक आजीविका। वह 5वां मार्ग है सम्यक आजीव, ये भी कहते हैं, या आजीविका। यानी यदि हम अपने दूसरों यदि आपने यदि दूसरों का भी हक मार कर या किसी अन्य अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसलिए न्यायपूर्ण जीवकोपार्जन भी आवश्यक है। और वो बुद्ध ऐसा वो कहते हैं कि छल, प्रपंच, कपट, धोखा जैसे निषिद्ध कर्मों से आजीविका नहीं चलनी चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए उचित और अनुचित दोनों तरह के साधन संसार में उपस्थित हैं, लेकिन अनुचित साधनों का परित्याग और उचित साधनों का उपयोग ही सम्यक आजीविका है।
शस्त्र का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, जहर का व्यापार, ये सभी निषिद्ध साधन है, उनका त्याग करना। और चोरी, ठगी, घूसखोरी, विश्वासघात, ऐसे जैसी जो प्रपंची आजीविका है उससे परहेज करना चाहिए। तो उचित साधनों से जीविकोपार्जन करना सम्यक आजीव या सम्यक आजीविका कही गई है। वो हमारा पांचवा साधन है मोक्ष के प्रति। और छठा जो साधन है उसको कहा गया है सम्यक व्यायाम, है ना। तो यहाँ व्यायाम जो कसरत इत्यादि यहाँ नहीं है, यानी व्यायाम यानी प्रयत्न, है ना, प्रयास। तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो, और जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, उसको वहां सम्यक व्यायाम शब्द से कहा है। तो यानी सत्कर्म के लिए सही प्रयत्न या सुंदर उद्योग का नाम सम्यक व्यायाम है। और सत्कर्म संपादन के लिए, उचित भावना के लिए हमें सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण, गंदी भावनाओं को रोकने के लिए संयम, अच्छी भावनाओं का उत्पादन कायम रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील, चित्त की चंचलता के कारण मन में कई प्रकार की कुत्सित भावनाएं मन को मथती रहती हैं, तो उन्हें नियंत्रित करके शुभ और सुष्ठु भावनाओं को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए व्यायाम, उद्योग आवश्यक है। और सद्विचारों की ओर प्रवृत्त होने के लिए बुद्ध ने 5 उपाय बताए हैं। तो 5 उपाय कौन कौन से? तो उन्होंने कहा, एक तो कुत्सित विचारों का जो कुप्रभाव है उसको जड़ सहित नष्ट कर दीजिए, और ऐसे कुत्सित नए विचारों को चित्त में स्थान मत दीजिए। और तीसरा है कि सदैव सद्विचारों की ओर ही चित्त को प्रेरित करते रहिए। और चौथा है, हृदय में सदैव सद्विचारों को ही धारण करने के लिए प्रयत्नशील रहिए। और पांचवा है, मन और चित्त को नियंत्रण में रखना। यही सम्यक व्यायाम है। ये हमारा छठा अष्टांगिक मार्ग में छठा मार्ग है। और सातवां है सम्यक स्मृति। ये सातवां मार्ग है, सम्यक स्मृति। तो चित्त में एकाग्रता का भाव आता है शारीरिक और मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से। और चित्त की एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं, बड़े लंबे समय तक वह शुद्ध बनी रहती हैं। इसलिए सम्यक जो स्मृति है उसका विस्तृत विवेचन, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उस दीर्घ निकाय में हमें प्राप्त होता है, उसमें प्राप्त होता है। और ऐसी सम्यक स्मृति के 4 स्थान उन्होंने बताए हैं, और उनके वो पारिभाषिक शब्द हैं, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। यानी काय, वेदना, चित्त और धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना और उसमें स्मृति सदा बनाए रखना, ये नितांत आवश्यक होता है। यह शरीर 5 भौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वायु से निर्मित है। इस देह के भीतर रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि वस्तुओं का भंडार है। इसका स्मरण रखना और 5 जो स्कंध और इंद्रिय और 4 आर्य सत्यों का स्मरण रखना ही सम्यक स्मृति है। ये 7वां सोपान है। और जब कोई व्यक्ति इन 7 सोपानों को पार कर जाता है, तब वह 8वें सोपान पर वह दस्तक देता है। और 8वां सोपान है वह है सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि यानी उपरोक्त 7 मार्गों के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है, और वही निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति ही समाधि जिसको कहा गया है। और यह समाधि ही धर्म के समुद्र में लगाई गई एक छलांग है, और योग समाधि का विज्ञान है। चित्त की शून्य और पूर्ण जागृत अवस्था को बुद्ध ने समाधि कहा है ना। आप ध्यान से आप देखिएगा, चित्त की शून्य और पूर्ण जागृत अवस्था को बुद्ध ने समाधि कहा है। कैसे? कि विषयों की दृष्टि से चित्त जब शून्य होता है, और विषयी की दृष्टि से पूर्ण चित्त जब पूर्ण जागृत अवस्था में होता है, तब समाधि की उपलब्धि होती है। तो समाधि सत्य के लिए चक्षु है, तो
कहने का तात्पर्य यह है कि शून्यता और जागरूकता जब पूर्ण हो जाती है तो चित्त एक ऐसी क्रांति से गुजरता है जिसकी साधारणतः किसी को भी कल्पना नहीं हो सकती है। इस परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं है। यह क्रांति आमूल है। इसके द्वारा मनुष्य का सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। अंधे को अनायास आंखें मिल जाने से हम वो ऐसा एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। तो इस क्रांति के द्वारा व्यक्ति स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह एक अनिर्वचनीय आनंद और आलोक का अनुभव करता है जहां मृत्यु मिट जाती है और अमृत के दर्शन होते हैं। और वास्तविक जीवन, बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। तो आप देखेंगे तो ये जो बुद्ध का एक जो बुद्ध के द्वारा बताया गया जो अष्टांगिक मार्ग है वह वस्तुतः उपनिषद प्रतिपादित मार्ग से भिन्न नहीं प्रतीत होता है। इसलिए सच्चा बौद्ध तो वस्तुतः जो उपनिषद या वेद का विरोध करता है वह कोई सच्चा बौद्ध नहीं है। जो वेद में जो ये मार्ग बताया गया है, योग दर्शन में जो यम नियम इत्यादि से जो समाधि पर्यंत जो अष्टांग योग बताया गया है, उससे ये जो अष्टांगिक मार्ग किस प्रकार से भिन्न है ना? नहीं भिन्न है। क्योंकि उपनिषदों का सिद्धांत है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, है ना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। और बुद्ध को भी यह सिद्धांत सर्वथा मान्य था। किंतु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसको धारण करने की योग्यता शरीर में पैदा नहीं होती। इसलिए ज्ञान उदय के लिए बुद्ध ने शरीर की शुद्धि नितांत आवश्यक मानी है। और शरीर की शुद्धि को ही योग, हमारे वैदिक दर्शनों में भी योग दर्शन ने यम और नियम के द्वारा शरीर शरीर और मन की शुद्धि पर ही बल दिया है। यम के द्वारा बाह्य शरीर की शुद्धि होती है, नियम के द्वारा आंतरिक मन इत्यादि की शुद्धि होती है। और इसलिए बुद्ध ने जो प्रज्ञा, शील और समाधि, ये जो त्रिरत्न का जो सिद्धांत दिया है बौद्ध धर्म में, वो इसलिए दिया है क्योंकि शील और समाधि के, शील के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है और समाधि के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील और समाधि को त्रिरत्न कहा है। और ये तीनों अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म के ये तीनों ही महनीय तत्व हैं। शील से तात्पर्य सात्विक कार्यों से है ना, क्योंकि बुद्ध के दो प्रकार के शिष्य थे। एक तो ग्रह त्यागी जो प्रवर्जित भिक्षु थे, और दूसरे गृहस्थ, घर का सेवन करने वाले गृह सेवी गृहस्थ भी थे। और उन दोनों के लिए उन्होंने पंचशील का, यानी अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और मद्य का निषेध, इस पंचशील का उन्होंने उपदेश दिया। तो वो कहते हैं कि जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा विचार के तटस्थ और चुनाव शून्य निरीक्षण से विचार शून्यता आती है। विचार तो नहीं रह जाते, केवल विवेक रह जाता है ना। और जब विषय वस्तु तो होती नहीं है, केवल चैतन्य मात्र रह जाता है, उसी इसी क्षण में सुप्त प्रज्ञा में एक विस्फोट होता है और धर्म के द्वार खुल जाते हैं। और वो प्रज्ञा भी वो तीन प्रकार की वो कहते हैं। एक तो श्रुतमयी होती है, यानी आप्त ज्ञान, आप्त प्रमाण जन्य ज्ञान से प्राप्त। दूसरी होती है चिंतामयी, यानी चिंतन करने से उत्पन्न प्रज्ञा। और तीसरी होती है भावनामयी प्रज्ञा, यानी समाधि के द्वारा उत्पन्न जो समाधि की भावना जन्य जो प्रज्ञा है वो। और ऐसी प्रज्ञा के अनुष्ठान से ज्ञान का दर्शन, मनोमय शरीर का निर्माण होता है। इंद्रिया और दिव्य स्रोत इत्यादि हैं वो सभी प्राप्त होने लगते हैं। पूर्वजन का स्मरण होता है, दिव्य चक्षु की उपलब्धि होती है, तो दुख का नाश होने लग जाता है। और साधक का जो चित्त है वह भोग और भोग की इच्छा से, ज्ञान जनन की इच्छा से और अज्ञान के मल से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा का जो सारांश है वो प्रज्ञा, शील और समाधि में, इन त्रिरत्न में अभिव्यक्त किया गया है। और ये जो त्रिरत्न है वो त्रिरत्न ही अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं। तो इसलिए जो सच्चा बौद्ध है वो सच्चा बौद्ध तो वस्तुतः वही है जो उपनिषदों में जो इस प्रकार का जो मार्ग बताया गया है, जो ज्ञान के द्वारा ही जो मोक्ष की प्राप्ति या दुख का नाश हो सकता है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही जो हो सकता है, उसका पोषण करने वाला जो है वही वस्तुतः सच्चा बौद्ध है। न कि उसका विरोध करके केवल और केवल वेद या
वैदिक धर्म का विरोध करने वाला मात्र केवल और केवल सच्चा बौद्ध नहीं है ना, वह सच्चा बौद्ध नहीं हो सकता है। तो इस तरह से वो बुद्ध धर्म है, वह भगवान बुद्ध के द्वारा प्रणीत जो बौद्ध धर्म है, वह भी वस्तुतः वैदिक धर्म के द्वारा ही अनुप्राणित है, और उसमें ये जो अष्टांगिक मार्ग है उसका जो अनुशीलन करने वाला है वही वस्तुतः सच्चा बौद्ध हो सकता है। तो इस तरह से सच्चे सिख और सच्चे बौद्ध, ये जो एक हमारी इस प्रश्न पत्र में ये जो अंश था, उस अंश में जो कुछ वक्तव्य था वो वक्तव्य मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया। और इस विषय में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी का यही विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।